जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। इस समय चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इन दो तिथियों में कन्या पूजन किया जाता है और हवन भी किया जाता है। लेकिन इस बार साल 2025 में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि को मनाए जाने को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। हर वीडियो में आपको अलग अलग तिथि बताई जा रही है और आपको ये भी बताया जा रहा होगा कि आप अष्टमी कब मनाएं या नवमी कब मनाएं, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की है, जैसे कि आपको हमने अपनी हर वीडियो में बताया है। और इस बार जो नवरात्रि में एक तिथि कम है वो सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के दूसरे दिन था, यानी दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई थी। इसके बाद की जितनी भी तिथियां हैं नौवीं तिथि तक, वो सभी अपने आप में पूर्ण है, कोई भी तिथि का क्षय नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको किसी भ्रम में नहीं आना है, क्योंकि अगर नौवीं और अष्टमी तिथि पंचांग के अनुसार नहीं मनाई जाए या शुभ मुहूर्त के अंदर पूजा नहीं की जाती है, या अष्टमी समाप्त होने के बाद यदि आप अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, नौमी तिथि की समाप्ति के बाद यदि आप नौमी तिथि का पूजन कर रहे हैं, तो उसका भी दोष लगता है। हमेशा तिथियों के अंदर ही जो कुछ ऐसे व्रत त्योहार हमारे धर्म में बताए गए हैं जिनकी पूजा की जाती है, तो अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आपको भी सही तिथि में ही माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हुई है और चैत्र नवरात्रि का समापन होना है 6 अप्रैल दिन रविवार को। इस बार इस हिसाब से 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की नवरात्रि के व्रत रखे गए हैं और ऐसे में अष्टमी तिथि इस बार प्रारंभ होगी 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 8:13 से। इससे पहले तक सप्तमी तिथि रहेगी और क्योंकि शुक्रवार को रात के समय से अष्टमी तिथि लग रही है, ऐसे में अगले दिन यानी उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल शनिवार को ही केवल दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन कन्या पूजन और हवन इत्यादि जो भी आपके घर में होता हो वो इस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार कुछ लोग अपने अपने अनुसार अष्टमी और नौमी तिथि एक ही दिन मनाए जाने की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 6 अप्रैल रविवार को तो वो अष्टमी मनाएंगे और 7 अप्रैल सोमवार को नौमी मनाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से और फिर नौमी तिथि की समाप्ति हो रही है 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:23 पर। तो पंचांग के अनुसार जो नौमी तिथि पड़ रही है वो रविवार के दिन पड़ रही है और 6 अप्रैल रविवार को ही रामनवमी मनाई जाएगी, जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन नौमी तिथि अंश मात्र भी नहीं है, सोमवार के दिन दशमी तिथि रहेगी और इस अनुसार 10वां दिन यानी दशमी तिथि रहने वाली है 7 अप्रैल सोमवार को, तो आपको नौमी तिथि 6 अप्रैल रविवार के दिन ही मनानी है। नवरात्रि व्रत का पारणा बहुत से लोग दशमी तिथि में करते हैं और इसी दिन कलश विसर्जन भी करते हैं। हालांकि बहुत लोग अष्टमी और नौमी तिथि को भी कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन करते हैं या कन्या पूजन से पहले हवन भी कर लेते हैं। तो आपके घर में जो भी मान्यता हो उसके अनुसार आप नियमों का पालन कर सकते हैं। कलश विसर्जन की अगर बात करें तो 7 अप्रैल सोमवार को सुबह 9:01 से लेकर दोपहर 12:53 तक का जो समय है वो कलश विसर्जन का रहने वाला है। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अप्रैल रविवार शाम 7:24 से, दशमी तिथि समाप्त होगी 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, अष्टमी तिथि है 5 अप्रैल शनिवार को, नौमी तिथि है 6 अप्रैल रविवार को और दशमी तिथि है 7 अप्रैल सोमवार के दिन। और इस बार अष्टमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, नौमी तिथि के दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो ये योग इस बार रामनवमी पर लगभग 13 साल बाद बन रहा है। ऐसे में यदि आपकी कोई अभीष्ट मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आप माता रानी की विशेष पूजा कर सकते हैं, किसी खास मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर बात की जाए अष्टमी और नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन या फिर हवन के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए उस दिन बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम
शुभ मुहूर्त के इंतजार में बैठे रहेंगे, तो ऐसे में और भी बहुत से लोग हैं जो हो सकता है हमारी तरह शुभ मुहूर्त की ही प्रतीक्षा कर रहे हो। ऐसे में कन्याओं का पूजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सुबह सूर्योदय से लेकर अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन दोनों ही दिन कर सकते हैं। क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि माता रानी को बहुत प्रिय तिथियां होती हैं, इस दोनों ही तिथि में यदि आप कन्या पूजन कर रहे हो, तो इसमें यदि आप मुहूर्त नहीं भी ध्यान में रखते हैं तो भी आपकी पूजा या कन्या पूजन को माँ भगवती स्वीकार करती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जय श्री राम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू से सपोर्ट रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।